नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। सभी लोक देवताओं की बात आज हम करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर दबा दें। यहाँ पर आपको राजस्थान के सभी लोक देवताओं से संबंधित सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लोक देवता का तात्पर्य उन महापुरुषों से होता है जिन्होंने धर्म की रक्षा और जनहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं कारणों से स्थानीय लोगों ने इन्हें दैविक अंश के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया और ये अपनी अलौकिक शक्ति और लोक मंगलकारी कार्यों के लिए पूजे जाने लगे और लोक आस्था के प्रतीक हुए। मारवाड़ अंचल में 5 प्रमुख लोक देवताओं जिनको कि 5 पीर माना जाता है वो है रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। 5 प्रमुख पीर कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। तो चलिए सबसे पहले रामदेव जी की बात कर लेते हैं। रामसा पीर, रुणेचा धणी, बाबा रामदेव, नेतल रा भरतार पीरों के पीर नाम से प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब से भक्तगण मेले पर यहाँ पर पहुंचते हैं। इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1462 में, यानी सन देखें तो 1405 ईस्वी में है और कहां पर? बाड़मेर के शिव जिले में, उंडू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखिए पिता का नाम देखें तो पिता का नाम है इनका तंवर ठाकुर अजमाल जी। ठीक है, माता का नाम था मैना दे, पत्नी का नाम था नेतल निहाल दे। डालीबाई जो थी इनकी धर्म बहन थी। ठीक है, हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण का अवतार भी मानते हैं और मुसलमान जो है वो रामसा पीर के नाम से इन्हें पूजते हैं। रामदेव जी का बड़ा भाई वीरम देव जिसे कि बलराम का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, बुराइयों को दूर कर सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भावना समाज में इन्होंने स्थापित की। गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही सातमलोर पोकरण क्षेत्र में तांत्रिक भैरव राक्षस को वध किया और उसका आतंक खत्म किया। रुणेचा रामदेवरा में राम सरोवर का निर्माण करवाया। भाद्रपद सुदी एकादशी विक्रम संवत 1515 सन 1458 में इन्होंने रुणीचा में जीवित समाधि ले ली। रामदेवरा रुणीचा में विशाल मंदिर बना हुआ है। हर साल भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक विशाल मेला यहाँ पर भरता है। भाद्रपद द्वितीया को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और जो भाद्रपद दशमी है उस दिन इनका समाधि उत्सव होता है। 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा इनके मेले में किया जाता है, जो प्रमुख रूप से ठीक है इनका नृत्य है 13 ताली। इनके अन्य मंदिरों की बात करें तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिराटिया ब्यावर अजमेर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, यहाँ पर इनके अन्य प्रमुख मंदिर हैं। एक मंदिर छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह पगलिया होते हैं जिनको चरण चिन्ह बनाकर गांव-गांव पूजा जाता है। तो इनके पगलिया जो है गांव-गांव पूजे जाते हैं। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी का घोड़ा लीला था। ठीक है, लीला। भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा भी चढ़ाते हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज या कह लीजिए आप दूज को चमत्कार का पर्चा, भजनों को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा या देवल कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है जो यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। रामदेव जी कवि थे और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो था 24 बाणियां। रात्रि जागरण जो है रामदेव जी का वो जम्मा कहलाता है। मेघवाल द्वारा रिक्कियों द्वारा भजन किए जाते हैं। ठीक है, मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंचपीपली स्थान पर पर्चा दिया था। पंच पीरों ने कहा मैं तो केवल पीर हां और थे पीरारो पीर। छुआछूत का बहिष्कार कर सबको अपनाया। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर में बांची जाती है।
चूरमा जो है मिठाई, दूध, नारियल, धूप से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, एक चूरमा चढ़ता है, मिठाई चढ़ती है, दूध चढ़ता है, नारियल चढ़ता है, धूप से पूजा की जाती है। रामदेव जी के पुजारी जो है वो तंवर राजपूत होते हैं। रामदेव जी की सौगंध को इनके भक्त रामदेव जी की आण कहते हैं। सोने या चांदी के पत्थर पर मूर्ति खुदवाकर गले में पहनी जाती है और पत्रे को फूल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी ब्यावला, ये पूनम चंद द्वारा रचित है। श्री रामदेव जी चरित ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने लिखा। श्री रामदेव जी प्रकाश की रचना पुरोहित राम सिंह ने की। रामसा पीर अवतार लीला ब्राह्मण गौरीदास तात्मक, ये इनकी रचना है। ठीक है, श्री रामदेव जी रिवेली हरजी भाटी की रचना है। तीर्थयात्रियों को जातरू कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, तीर्थयात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने क्या की थी? स्थापना की थी। लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। अगले लोक देवता आते हैं पाबू जी। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था फलोदी जोधपुर के कोलूमंड में। ठीक है, विक्रम संवत देखें तो 1296 में। पिता थे धांधल जी राठौड़, मां थी कमला दे। विवाह हुआ था सुप्यार दे, जिसको कि फूलमदे भी कहा जाता है, फूलम दे, अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी ये। घोड़ी जो है इनकी वो केसर काल में कहलाती हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को है। मारवाड़ में आगे है, विवाह के फेरों से उठकर गायों को छुड़ाने के लिए ये निकले थे। बहनोई जींदराव खींची से देवल चारनी की गायें छुड़ाने के लिए देचू गांव में आ गए। देचू गांव में विक्रम संवत 1333 में युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए और इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता भी पाबूजी कहलाते हैं। ऊंटों की पालक राइका या रेबाड़ी जाति जो है इन्हें अपना आराध्य देव मानकर पूजती है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। थोरी एवं भील जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पाबू धणी री वाचना थोरी जाति द्वारा यशोगाथा गाई जाती है। कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य से के साथ गाए जाते हैं नायक और रेबाड़ी जाति द्वारा। ठीक है, पाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति रावण हत्था वाद्य से बांचती है। ठीक है, पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी द्वारा लिखित रचना है। इनके 5 साथी चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, राइका और सलजी सोलंकी थे। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर कहते हैं। इनका बोध चिन्ह भाला है। पाबू जी की बात भी कर ली, अब हम बात करेंगे लोक देवता गोगा जी की। जन्म चौहान वंशीय गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चुरू के ददरेवा में हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी था। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। विवाह हुआ कोलूमंड की राजकुमारी के साथ, केलम दे के साथ। ठीक है, परंतु विवाह से पहले ही उसे सांप ने डस लिया। गोगा जी क्रोधित होकर मंत्र पढ़ने लगे जिससे सांप मरने लगे। तब नाग देवता ने इन्हें सर्पों के देवता होने का वरदान दिया। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के चबूतरे या थान, जिसको कि गोगा जी की मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी ने रक्षा के लिए और मुस्लिम आक्रांता जो महमूद गजनवी है उनसे देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर भी कहा। क्या कहा? जाहर पीर भी कहा। गोगा पीर या गुग्गा के नाम से ये पूजे जाते हैं। गोगा जी को गोगा बापा भी पुकारा जाता है। इन्हें सांपों का देवता भी माना जाता है। किसान हल जोतने से पहले हल या हाली को गोगा राखड़ी बांधते हैं। सर्प काटने पर गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। अगर हम गोगा जी के जन्म स्थल की बात करें तो ददरेवा को शीर्ष मेड़ी का स्थान दिया गया है, जबकि समाधि स्थल गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है।
धुरमेड़ी, जो कि क्या कहलाती है, धुरमेड़ी कहलाती है। प्रतिवर्ष कृष्णा नवमी भाद्रपद को विशाल मेला भरता है। सांचौर कोलो रियो की ढाणी में भी गोगा जी की ओलड़ी है। मंदिर में दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। समाधि स्थल के बाहर नरासिंह कुंड है, जिसकी पवित्र पानी की छींटे तीर्थयात्रियों के ऊपर दी जाती हैं। गोरखखाना जो तालाब की मिट्टी है वो सर्पदंश के लिए पवित्र मानी जाती है। इनको खीर, लापसी और चूरमा का भोग चढ़ाया जाता है। अब है लोक देवता हड़बू जी। इनका जन्म बुंडोल नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी सांखला था। हड़बू जी मारवाड़ रावजोधा के समकालीन थे। रामदेव जी हड़बू के मौसेरे भाई थे। याद रखिएगा, रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई थे, जिनकी प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। किसने? हड़बू जी ने। बेंगटी में फलोदी मुख्य इनका पूजा स्थल है। हड़बू जी का पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। बेंगटी में स्थापित मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के भविष्य दृष्टा थे। इनके आशीर्वाद से और कटार के महात्म्य भेंट से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर दुर्ग को मेवाड़ से मुक्त कराकर अधिकार में लिया। सांखला हड़बू जी का हाल जीवन पर लिखा ग्रंथ है। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। पंवार क्षत्रिय परिवार में जन्मे। ये मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से सेना की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जोधपुर शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। पूजा लेने वाले भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती। वे गोद लेकर आगे पीढ़ी चलाते हैं। घोड़ी का नाम किरण काबरा था। ठीक है, किसकी घोड़ी का नाम? मेहाजी की घोड़ी का नाम। अब बात करेंगे लोक देवता तेजा जी की। जन्म विक्रम संवत 1130 में और वैसे देखें तो 1073 ईस्वी में पैदा हुए। माघ शुक्ला चतुर्दशी को खड़नाल नागौर परगने के नागवंशीय जाट परिवार में। पिता ताहड़ जी, माता रामकुंवरी के घर में। विवाह हुआ पेमलदे से, पनेर राजा रायमल की पुत्री से। तेजा जी को परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। काला और बाला के देवता भी कहलाते हैं। लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने के लिए 1003 ईस्वी भाद्रपद शुक्ला दशमी को सुरसुरा अजमेर में प्राणोत्सर्ग इनका हुआ। लोक देवता तेजा जी का। ठीक है, इनके थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज किया जाता है। किसान बुवाई समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। तेजा जी विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता हैं। ठीक है, इनके मुख्य मंदिर की बात करें, अजमेर के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता में इनके जो है विशेष मंदिर है। इनका जन्म स्थान खरनाल में भी इनका मंदिर है। नागौर जिले के परबतसर में तेजा जी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। बड़ा पशु मेला भी लगता है। निर्वाण स्थली सुरसुरा में तेजा जी को जागीर निकाली जाती है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भूपों को घोड़ला कहते हैं। घोड़ी का नाम लीलन था, जिसको सिणगारी भी कहा जाता है। सभी गांवों में तेजा जी के थान और देवरे बने हुए हैं। राज्य के सभी भागों में लगभग लोक देवता जो तेजा जी हैं उनको सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जाट जाति में इनकी अधिक मान्यता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता माने जाते हैं। धोलिया वीर के रूप में ये माने जाते हैं। ठीक है, और लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते समय सर्पदंश लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। पत्नी पेमल दे सती हुई थी। सेंदरिया गांव में सर्प ने डसा, सुरसुरा में मृत्यु हुई। अब बात करेंगे लोक देवता देवनारायण जी की।
जन्म विक्रम संवत 1300 सन 1273 में 1243 में आसीन भीलवाड़ा में बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज था, माता सेठू। जन्म नाम उदय सिंह था। घोड़ा था इनका लीलागर जो कि नीले रंग का था। पत्नी पीपल दे धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। अपने पिता की हत्या का बदला भिनाई के शासक को मारकर देवनारायण ने लिया था। देवमाली देहमाली में इन्होंने देह त्यागी। देवमाली को बड़गावतों का गांव भी कहा जाता है। देवजी का मूल स्थान गोठा दड़ावत आसींद भीलवाड़ा में है। अन्य देवरे ब्यावर देवमाली देहमाली में इन्होंने देह त्यागी। देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवजी का मूल स्थान गोठा दड़ावत आसीन भीलवाड़ा में है। अन्य देवरे ब्यावर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। गुर्जर जाति इन्हें विष्णु का अवतार मानती है। देवनारायण जी की पढ़ गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य की संगत में बांची जाती है। राज्य की सबसे बड़ी पढ़ देवनारायण जी की पढ़ है। भाद्रपद शुक्ला छठ सप्तमी को मेला भरता है। देवधाम जोधपुरिया बगड़ावतों की शौर्य गाथाओं का चित्रण। देवनारायण जी ऐसे पहले लोक देवता थे जिन पर केंद्रीय सरकार के संचार मंत्रालय ने 2010 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ला छठ को गुर्जर लोग दूध नहीं जमाते न ही बेचते हैं। देवजी को चूरमा व खीर का भोग लगाया जाता है। बात देवजी बगड़ावतरी देवजी रिपड़ मुख्य ग्रंथ। महाराणा सांगा के आराध्य देव थे देवनारायण जी। अब बात करेंगे लोक देवता कल्ला जी की। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म सामियाना गांव मारवाड़ में हुआ था। पिता अचला जी, गुरु योगी भैरवनाथ जी। आश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 को इनका जन्म हुआ। भक्त शिरोमणि मीरा इनकी चचेरी बहन थी। चित्तौड़ के तीसरे साके 1567 में महाराणा उदय सिंह की रक्षा की ओर से रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को लोक देवता कल्ला जी जो है वीरगति को प्राप्त हुए। घायल वीर जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है। योगाभ्यास और जड़ी बूटियों को अच्छा ज्ञान था किसको? कल्ला जी को। कल्ला जी के मंदिर पर रविवार को भक्त आराधना करते हैं। मुख्य सेवक या भोपे को किरणधारी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्ला जी की छतरी है। रनेरा या रुनेला इस वीर का सिद्धपीठ है। देखिए कोई भी प्रश्न इसमें आप छोड़ा नहीं गया, सारे प्रश्न जो हैं आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। अब बात करेंगे लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। जन्म 1358 में मारवाड़ के राव तीड़ा जी के घर में। माता जीना दे थी। ये भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे। मंडोर शासक राव चूड़ा इनके भतीजे थे। 1378 में मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने परास्त किया। चूड़ा को नागौर व मंडोर विजय में सहायता की वजह से दिया गया। रिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक इनका मेला भरता है। पशु मेले के रूप में 15 दिन तक रहता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इनकी रानी रूपादे का मंदिर मालाज गांव में है। अब बात करेंगे भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर या गौतम बाबा भी कहा जाता है। मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता हैं। मंदिर इनका चोटीला सिरोही सुकड़ी नदी के तट पर है। अनुयायी कभी गौतम बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। कहा जाता है कि गौतम ऋषि का आश्रम था यहाँ पर। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हर साल प्रसिद्ध मेला भरता है भूरिया बाबा का।
अकाल में भी गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता। दूसरा लोक तीर्थ जो है अरनोद प्रतापगढ़ में है, जहां पर पाप मुक्ति कुंड से लोग स्नान करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष विशाल बैसाख शुक्ला को 11 से ज्येष्ठ कृष्णा 2 तक भव्य लक्खी मेला भरता है। अब बात करेंगे देव बाबा की, तो देव बाबा पशु चिकित्सा और आयुर्वेद का ज्ञान रखते थे। गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजनीय हैं। नंगला जहाज भरतपुर में प्रसिद्ध मंदिर है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है। तल्लीनाथ जी की बात करें, जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़, पिता बीरमदेव थे। अद्भुत शौर्य और चमत्कारी रूप से प्रसिद्ध हैं। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। आसपास के क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं काटते। बात करेंगे वीर फत्ता जी की, तो सांथू गांव जालोर में जन्मे वीर फत्ता जी लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए प्राणों की बलि दी। सांथू गांव में मंदिर है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला भरता है। मामा देव की बात करें तो लकड़ी की विशिष्ट व कलात्मक तोरण की मूर्ति बनती है। इनकी वर्षा के देवता हैं और गांव के रक्षक माने जाते हैं। मुख्यतः भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। आलम जी की बात करें तो मालानी प्रदेश बाड़मेर में पूजनीय है। स्थान आलम जी का धोरा ढांगी रेतीला टीला। भाद्रपद शुक्ला दूज को मेला भरता है। वीर बग्गा जी की बात करें, बिग्गा गांव बीकानेर में। पिता महन, माता सुल्तानी जाट परिवार के थे। जाखड़ परिवार इन्हें कुल देवता के रूप में पूजते हैं, वीर बग्गा जी को। फिर आते हैं बाबा झुंझार जी। इमलोहा गांव सिक्कर है इनका गांव। भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गायों व गांव की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। हर साल रामनवमी को इमलोहा में मेला भरता है। इनका थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बात करेंगे वीर पनराज जी की। नगा गांव जैसलमेर। ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए प्राण न्यौछावर किए और इनकी स्मृति में पनराज सर जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला भरता है। बात करेंगे हरिराम जी बाबा की। सुजानगढ़ नागौर मार्ग झोड़रा गांव चूरू में इनका मंदिर बना है और राम नारायण इनकी पिता थे। माता थी चंदनी देवी। चूरू सिक्कर नागौर झुंझुनू में इनकी मान्यता है हरिराम जी की और हर वर्ष मेला भरता है। केसरिया कुंवर जी की बात करें, गोगा जी के पुत्र थे। लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके थान पर सफेद रंग फहराते हैं। भूमिया जी की बात करें तो राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी की बात करें, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जींदराव खिंची को मार कर लिया था। कोलूमठ जोधपुर के पास पहाड़ी पर तथा सिमुदड़ा नोखा मंडी में इनके प्रमुख थान हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। डूंग जी जवाहर जी शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटते थे। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण तथ्य है, नावा लोक देवी देवताओं के भक्त क्या कहलाते हैं? नावा किसी भी धातु की बनी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, इसे फूल भी कहा जाता है। चिरजा होता है देवी की पूजा व देवी के रात्रि जोगों में गाया जाने वाला गीत। उसके बाद है 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप को ठाला कहते हैं। तो इस प्रकार से लोक देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।